हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है पहले आपके सिलेबस में नहीं था और उससे पहले था। कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम आपका सिलेबस रिवाइज किया गया है। बहुत पहले लगभग 17-18 के टाइम पे ये सिलेबस में हुआ करता था। फिर उसके बाद इस चैप्टर को यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया था और इस साल 3 नए चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ब्रांच अकाउंटिंग, दूसरा कंसाइनमेंट अकाउंट और तीसरा है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये 3 नए चैप्टर्स जो है बेटा आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, जिनमें से आज मैं पहला टॉपिक कवर कर रहा हूँ ब्रांच अकाउंटिंग। तो आइए समझते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हुए भी चलना है आप लोगों को कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए ब्रांच अकाउंट के बारे में हम समझते हैं कि ब्रांच अकाउंट होता क्या है। हेडिंग लिखिएगा सबसे पहले सब कोई, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट देखिए, ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, शाखाएं। हिंदी में बात करूँ तो ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक शाखा होना। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी अलग अलग टहनी निकली होती है ना बेटा, जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, बिजनेस जब हमारा बढ़ने लगता है तो हम हर जगह हेड ऑफिस तो नहीं रख सकते ना। तो हर जगह एक बिजनेस नया चालू हो जाता है सेम टाइप, उसे बोला जाता है ब्रांच। जैसे मान के चलता हूँ मेरी प्राइम क्लासेस है, ठीक है। मान के चलते मेरी एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ये रायपुर में है, रायपुर समता कॉलोनी में। मान के चलता हूँ रायपुर समता कॉलोनी में इसका मेन ऑफिस है, समता कॉलोनी में। इसका मेन ऑफिस कहाँ पर से है, समता कॉलोनी में है। अब मैं देख रहा हूँ यार, आसपास के लोग जैसे क्या है, मोवा साइड के लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या विधानसभा रोड के लोग, आरंग तक के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, या भिलाई के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर से अपना यही बिजनेस क्या करता हूँ, एक सेटअप करता हूँ। तो ये चला गया एक भिलाई में, कहाँ चला गया, भिलाई में। तो इसे बोला जाएगा भिलाई ब्रांच, क्योंकि बिजनेस से संबंधित जो भी डिसीजन है वो कहाँ से लिए जाएंगे, हेड ऑफिस से। यहाँ के लिए माल जो भी भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा हेड ऑफिस से। उसी प्रकार आरंग है, आरंग है, ठीक है। तो यहाँ भी जो भी माल भेजा जाएगा वो कहाँ से भेजा जाएगा, हेड ऑफिस से। तो ये हो जाएगी आपकी भिलाई ब्रांच और ये हो जाएगी आरंग ब्रांच। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हेड ऑफिस और ब्रांचेस जो हैं वो अकाउंट कैसे मेंटेन करेगी। तो ये जो ब्रांच अकाउंट बनाएगा वो कौन बनाएगा, हेड ऑफिस बनाएगा। तो आइए समझते हैं, हमारे पास इस चैप्टर में, इस सब जो चैप्टर है हमारा, उसमें ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। अलग अलग सिस्टम बताए गए हैं और उन सिस्टम में हमारी अलग अलग मेथड्स भी हैं। तो आइए समझते हैं उन मेथड्स के नाम। तो ब्रांच अकाउंटिंग में आपने सबसे पहले समझ लिया, चाहो तो एक डायग्राम बना लो। ये आपका हेड ऑफिस हो जाएगा और साइड वाला ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं मेथड और सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो लिखिएगा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट, सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट, सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट, सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट, सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहला होता है बेटा सिंपल सिस्टम। पहला लिखिएगा सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम। दूसरा लिखिएगा फाइनल अकाउंट सिस्टम। कौन सा है, फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। तीसरा क्या लिखेंगे, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तीसरा क्या लिखेंगे, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम, प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चौथा लिखिएगा होलसेल प्राइस, होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम। ये 4 अलग अलग आपके सिस्टम बताए गए, होलसेल ब्रांच सिस्टम। ये हमारे अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, सिस्टम बताए गए हैं। तो ये हमारी चीज़ें हो गई।
अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो समझना है। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले सिंपल सिस्टम से। किससे बना रहे हैं? सिंपल सिस्टम में ब्रांच अकाउंट। हेडिंग लिखिएगा सिंपल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? सिंपल सिस्टम है हमारी साइड हेडिंग, सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम। तो इसमें हम कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? देखिए, आप सबसे पहले फोकस कीजिए ब्रांच सिस्टम। किस पे बेटा? ब्रांच अकाउंट पे। सिंपल सिस्टम में हमारा जो बनेगा पहला है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट मेन जो होता है बेटा ब्रांच अकाउंट ही होता है, बट हमें क्या होता है ब्रांच अकाउंट में कुछ फिगर्स होती हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता होता है, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें आता है मेनली स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और एक होता है ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट हो जाता है, और एक होता है बेटा ब्रांच पीटी कैश, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आपका काम है नोट डाउन करना। प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। ब्रांच पीटी कैश अकाउंट, ये 4 अकाउंट हमारे मेनली क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया नोट डाउन। ठीक, अब अपन आते हैं इसमें, सबसे पहले आते हैं बेटा ब्रांच अकाउंट पे। तो ब्रांच अकाउंट में 4 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा ब्रांच अकाउंट। हेडिंग है मेरी ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। 4 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर। ठीक है, दूसरा कॉलम होगा आपका अमाउंट का जो एकदम छोटा सा होगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर्टिकुलर, बड़ा सा रहेगा ये पर्टिकुलर, और अमाउंट का एक छोटा सा कॉलम रहेगा यहाँ पर, चौथा कॉलम अमाउंट। ये 4 कॉलम हमारे रहेंगे। तो ब्रांच अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो भी ब्रांच में हमारी एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हैं चाहे करंट एसेट हैं, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उन एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस। तो लिखिएगा टू बैलेंस बी डी। तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। जो भी चीज़ें हमारी उनका ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास स्टॉक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है हमारे पास? स्टॉक, पीटी कैश, डेटर, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। वो जितनी भी एसेट्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्टॉक, टू बैलेंस बी डी में स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, स्टॉक, डेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, पीटी कैश, फर्नीचर एक्सेट्रा, फर्नीचर। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगी। तो यहाँ स्टॉक, डेटर, पीटी एक्सपेंस, पीटी कैश, प्रीपेड एक्सपेंस सॉरी, पीटी कैश, फर्नीचर, और कोई भी अदर एसेट्स होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने क्या करना है बेटा? यहाँ पर लिखना है। तो जिस प्रकार से बेटा डेबिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं किन चीज़ों का? एसेट्स का, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में जो भी लाइबिलिटी आएंगी उनका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी डी। यहाँ लिखो बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। तो बाय बैलेंस बी डी में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। लिखेंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखिएगा यहाँ तक। प्रीपेड एक्सपेंस सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर्स। ठीक है, आप ध्यान से समझना मेरी बात, आपको पूरा सिस्टम जो है रटना नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। जब ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट में है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ क्रेडिट साइड में 5-6 लाइन छोड़ के लिखेंगे, इधर 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
तो ये जो भी एसेट्स थी उनका कौन सा बैलेंस यहाँ लिखना है मुझे, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ मैं लिखूंगा स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये पीपी मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है बेटा, डेटर, फर्नीचर, पीटी कैश, पीटी कैश, ये सारी चीज़ों का मैं कौन सा बैलेंस है बेटा यहाँ पास, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। कौन सा बैलेंस लिखना है मुझे यहाँ पास, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ठीक, उसी प्रकार ये जितनी भी लाइबिलिटी थी उनका ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट में। तो उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इधर से 6 लाइन कम से कम छोड़ दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। तो कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स और ये हो गया बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। अब क्या होगा, डेबिट में और क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ब्रांच को जो भी माल हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाएगा उस माल की कॉस्ट को, या जो भी, अब देखिए क्या होता है, हेड ऑफिस जो है दो तरीके से आपको माल भेज सकती है। पहला क्या भेज सकती है बेटा, कॉस्ट पे, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, कॉस्ट पे उसने प्रॉफिट या मार्कअप परसेंटेज आपको दिया रहेगा, इतना % प्रॉफिट ऐड करके उसने माल भेजा। तो भी ब्रांच को जो भी आप, सॉरी, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो भी माल भेजा है वो लिखना है। तो यहाँ लिखिएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, लिखिएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच यहाँ लिखिएगा टू पर्टिकुलर में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो आप यहाँ पर अपने समझने के लिए लिख लो, एचओ के द्वारा, एचओ ने, ध्यान रखिए, एचओ ने ब्रांच को माल भेजा, ब्रांच को माल भेजा, माल भेजा। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रांच में खर्चे होंगे, ब्रांच में हमारे क्या होंगे, खर्चे होंगे। अब उन खर्चों की पेमेंट कौन करता है, जनरली जो भी खर्चे होते हैं हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाते हैं। किसके द्वारा पे किए जाते हैं, हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाते हैं। तो लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो लिखिएगा क्या, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना या इसको अपने समझने के लिए लिखना, ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस ने पे किए, ब्रांच के खर्चे एचओ ने पे किए। किसने पे किए बेटा, एचओ ने पे किए। ठीक है, जैसे रेंट है, सैलरी, ब्रैकेट में चाहो तो लिखना, लिख लीजिएगा रेंट, सैलरी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ तक की चीज़ें हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच जो भी माल बेचेगा, अब उस माल से जो भी कैश इकट्ठा होगा उस कैश को क्या करेगा, हेड ऑफिस को भेज देगा। किसको भेज देगा, अपने पास नहीं रखेगा भैया, हेड ऑफिस को भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, बिजनेस कर रहे हो यार, तो बिजनेस जब आप करोगे तो कभी भी जो भी गुड्स बेची जाएंगी, या तो आपके दो सिस्टम होते हैं, एक तो क्या होगा, नकदी में बेचोगे और उधारी में बेचोगे, मिक्स अप बिजनेस चलता है। बोलोगे मैं पूरा बिजनेस कैश में कर लो, पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, चलेगा ही नहीं बिजनेस आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उधारी में भी माल सेल करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैश सेल का जो भी पैसा आएगा वो तो भेजेंगे ही भेजेंगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, डेटर से पैसा कलेक्ट करोगे और उस पैसे को भी किसको भेजोगे, हेड ऑफिस को भेजोगे। तो यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट, लिखो यहाँ बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट करके लिखा है, यहाँ मैं स्टार बना के ऐसा लिख दे रहा हूँ, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ चाहो तो लिख सकते हो, मैं उस स्टार को यहाँ लिख रहा हूँ, कैश सेल एंड डेटर से कलेक्टेड अमाउंट, एचओ को भेजा, डेटर से कलेक्टेड अमाउंट, कलेक्टेड पैसा लिख लो, अमाउंट से अच्छा रहेगा, कलेक्टेड पैसा एचओ को भेजा, हेड ऑफिस, एचओ मतलब हेड ऑफिस, एचओ को भेजा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई।
अब क्या होगा, मान लो कुछ गुड्स हैं जो अनसोल्ड रह गए हैं या किसी अन्य प्रकार से डैमेज है, क्वालिटी चेक में खराब है या अन्य रीजन से क्या कर रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को वो गुड्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट लिखिएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसके ऊपर भी स्टार बना रहा हूँ मैं, डबल स्टार बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है। हेड ऑफिस ने, यहाँ लिखो बेटा, हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया, एचओ को माल रिटर्न किया, माल रिटर्न किया, रिटर्न किया। वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख दोगे बेटा, हाँ या ना प्लीज़ लिखिएगा। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इनका हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है अगर इधर आएगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर है तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कहाँ से आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, क्रेडिट माइनस डेबिट। अगर क्रेडिट ज़्यादा है किससे, डेबिट से, तो यहाँ पास आ जाएगा, और यहाँ पास आएगा तो इसे क्या देंगे, बाय जनरल पीएल लॉस, बाय जनरल पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, लॉस, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट। समझने के लिए आपको आसानी होगी बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई बेटा, हाँ या ना। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेंगे, प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्वेश्चन वाइज हैं, बट उसे मैं आपको एक जगह पे क्या करूँगा, सारी चीज़ें समराइज्ड वे में लिखवा दूंगा कि अगर ये आइटम दिया रहेगा तो उसे डील कैसे करना है। जैसे गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, या कैश रेमिटेड दिया हुआ है, या ब्रांच ने खुद कोई खर्चा कर लिया उस केस में क्या होगा, या हेड ऑफिस ने एसेट खरीदने के लिए कोई पैसा ब्रांच को भेजा है उस केस में क्या होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र मैं आगे नोट्स में करने वाला हूँ। तो अभी बस आपका काम है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैसे बनेंगे वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब आइएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा क्या होता है ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट ये कब बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, ध्यान देना। ब्रांच डेटर अकाउंट आप हिंदी में लिख लो सब सीधे शब्द में। कब बनाएंगे, आप पूछोगे सर ये ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना है, बनाना है तो कब बनाना है, क्यों बनाना है। तो देखिएगा बेटा, जिन जिन चीज़ों का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या, जिन जिन चीज़ों का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये ज़रूरी है कि उनका आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी हो। अगर आपको उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तब आपको क्या करना होगा, ये अकाउंट्स बनाने होंगे। पहली कंडीशन, तो ये कब बनेगा, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, लिख लीजिएगा, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, गिवन बट क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, बट क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। पहली कंडीशन हो गई। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस तो दिया है बट क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तब आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, डेटर अकाउंट, पहले केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, बोथ आर गिवन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बोथ आर गिवन, बोथ आर गिवन बट कैश कलेक्टेड नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर इज नॉट गिवन, फ्रॉम डेटर इज नॉट गिवन। हमें ये नहीं दिया है कि डेटर से कितना पैसा मिला, तो वो जानने के लिए हम बनाएंगे बट कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर इज नॉट गिवन, लिख लीजिएगा, इज नॉट गिवन। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना होगा। आइए समझते हैं डेटर अकाउंट का फॉर्मेट।
तो हेडिंग लिखिएगा ब्रांच डेटर अकाउंट, हेडिंग लिखिएगा ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। तो इसमें 4 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट मैं टी शेप में बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो पूरा ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ पर्टिकुलर रुपए, पर्टिकुलर, और यहाँ रुपए आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले हम अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेटर का कितना बैलेंस दिया हुआ है, जो टू बैलेंस बी डी, मतलब कि ये जो रहेगा आपका ओपनिंग डेटर रहेगा। कौन सा डेटर रहेगा, ओपनिंग डेटर। लिख लो ओपनिंग डेटर, बाद में नहीं तो पूछोगे सर ये क्या लिख दिया है आपने। ठीक है, तो लिखेगा ओपनिंग डेटर। हमें डेटर से साल के शुरू दिन कितने रुपए लेने थे। अब मान लेते हैं हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ क्रेडिट सेल भी किया है, टू क्रेडिट सेल, CR मतलब क्रेडिट सेल। ठीक है, मान लेते हैं मुझे कितने रुपए लेने थे उससे, साल के शुरू दिन 1000 रुपये लेने थे फॉर एग्जांपल, और मैंने मान के चलता हूँ उसे 20,000 रुपये का माल और उधारी में बेच लिया। कितने का माल, 20,000 रुपये का माल ब्रांच को और भिजवा दिया उधारी में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 21,000 रुपये हो गए। क्रेडिट सेल कितनी हो गई ब्रांच की, 21,000 रुपये की हो गई। ठीक, अब यहाँ से उसे क्या क्या मिल रहा है, बाय कैश। मान के चलते हैं उसे कितने रुपए मिल गए ब्रांच को, कैश सेल, ये बाय कैश, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मान के चलते हैं 10,000 रुपये मिल गए, मतलब कितने रुपए टोटल उसे कलेक्ट करने थे, 21,000, उसमें से उससे कितना रुपये मिल गया, 10,000। अभी भी स्टिल उसे कितने रुपये लेने, 11,000। मान के चलता हूँ सामने वाली पार्टी ने उसे बिल रिसीवेबल दे दिया कि भाई मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, वो लिखोगे। मान के चलते हैं 2,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल मिल गया है। अब मान के चलते हैं कस्टमर ने ब्रांच को कोई माल क्या कर दिया, वापस कर दिया है, तो उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न। मान के चलते हैं 1,000 रुपये का माल क्या हो गया है, सेल रिटर्न आ गया। अब मान लेते हैं ब्रांच ने डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ लिखोगे बाय डिस्काउंट। ठीक है, मान के चलते हैं 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब बैड डेट हो गया, मान लेते हैं कोई कस्टमर ब्रांच को पैसा पे नहीं किया, बैड डेट हो गया, तो वो पैसा यहाँ आएगा। मान के चलते हैं 1500 बैड डेट हो गया। ठीक है, अब लास्ट में जो बचेगा वो आपका क्या आएगा, क्लोजिंग डेटर आ जाएगा बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग डेटर। ये सारी चीज़ें काटने के बाद मुझे कितने रुपए लेने थे, 1,000 प्लस 20,000, 21,000 टोटल लेने थे। उसमें से कितने का हिसाब हो गया, 10, 2, 12, 13, 13, 2, 15,000 का हिसाब मुझे मिल गया। इट मीन्स कि 6,000 रुपये अभी भी मुझे क्या करना है बेटा, कलेक्ट करना है। किससे, डेटर से। तो यह आएगा आपका बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग डेटर। 6,000 रुपये आया निकल के बेटा ये मेरा, तो इसे बोला जाएगा क्लोजिंग डेटर। तो ये था बेटा मेरा ब्रांच डेटर अकाउंट, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेरा हो गया ब्रांच डेटर अकाउंट। ये लो अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब आइएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट पे। ठीक है, किस पे आएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट पे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वही सेम चीज़ है बेटा। ये कब बनेगा, जब ओपनिंग दिया बट क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। या आपको ये नहीं मालूम कि हेड ऑफिस ने कितने का माल ब्रांच को भेजा है, इन सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD मतलब ये हमारा कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक होगा बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक। टू बैलेंस BD ये हमारा कौन सा स्टॉक हो जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ब्रांच के पास साल के शुरू दिन कितने रुपए का पुराना माल था वो आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं हेड ऑफिस हूँ और ये मेरी ब्रांच है। अब मैं यहाँ पर ब्रांच को माल भेजूंगा तो ब्रांच के पास स्टॉक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हेड ऑफिस ने जो भी माल किसको भेजा, ब्रांच को भेजा,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। यहाँ लिख लेगा हेड ऑफिस ने जो माल ब्रांच को भेजा, हेड ऑफिस ने जो माल ब्रांच को भेजा, ब्रांच को भेजा, हेड ऑफिस ने जो माल ब्रांच को भेजा, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अब क्या होता है, मान के चलते मैंने जैसे एग्जांपल में मैंने एक चीज़ बताया, जैसे मेरा रायपुर है, ये मेरा रायपुर हेड ऑफिस है, ये दुर्ग में एक ब्रांच है, एक भिलाई में ब्रांच है, ठीक है। दुर्ग वाली ब्रांच में मान के चलते माल की शॉर्टेज हो गई। अब क्या है, तो मैं रायपुर से भेजूंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने दुर्ग वाली ब्रांच को बोला एक काम कर, मैं भिलाई वाली ब्रांच को बोल देता हूँ, तो उससे बात कर ले, भिलाई वाली ब्रांच तुझे क्या करेगी, माल भेज देगी। सब तो अपना ही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ़ोन करूँगा भिलाई वाले को, चल रहे भेज उसको माल, तो भिलाई वाला तुरंत क्या करेगा, दुर्ग वाली ब्रांच को माल भेज देगा। तो जो भी गुड्स अदर ब्रांचेस जो भी होंगी वहाँ से मिला, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, तो लिखिएगा टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, फ्रॉम अदर ब्रांच, ठीक है। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप इसमें क्या करोगे, आप ध्यान से सुनना, मैंने कस्टमर को माल, यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि ब्रांच के पास टोटल कितना स्टॉक है और कितना स्टॉक बचा है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, सबसे पहले ब्रांच के पास कहाँ कहाँ से माल आ सकता है और ब्रांच के पास से कहाँ कहाँ माल जा सकता है, जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो ब्रांच के पास माल क्या रहेगा, खुद का स्टॉक, हेड ऑफिस ने जो भेजा, दूसरी ब्रांच से जो मिला, प्लस जो माल हमने कस्टमर को बेचा था वो वापस आ गया, मतलब कि सेल रिटर्न। तो यहाँ लिखिएगा टू सेल्स रिटर्न या गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, लिखिए टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर, टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो इसको मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, सेल्स रिटर्न। यहाँ से ब्रांच के पास क्या हो सकता है बेटा, माल आ सकता है, ठीक है, हाँ या ना, ओके। अब क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, जो भी माल आपने क्या किया है, सेल कर दिया, वो आपके पास से क्या होगा, आउटगोइंग होगा, जाएगा बाहर, तो यहाँ लिखिएगा बाय सेल। अब जो भी आपकी सेल होगी, चाहे आप नकदी में बेचो चाहे उधारी में बेचो, सेल मतलब सेल, आपके पास से स्टॉक गया, हमको वो मतलब है, पैसा आया है कि नहीं वो यहाँ मतलब नहीं, इतने का स्टॉक आपके पास से गया वो मतलब है, बाय सेल। यहाँ पर कैश और क्रेडिट, चाहे वो नकदी में आपने बेचा हो, कैश सेल किया हो, या आपने क्या किया हो, क्रेडिट सेल किया हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मान लेते हैं कोई गुड्स आपकी ख़राब हो गई या किसी भी रीज़न से आपने जो माल, आपने मतलब ब्रांच ने जो माल हेड ऑफिस को क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो ब्रांच के पास से स्टॉक घट गया ना, तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखेगा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच। तो आप यहाँ पर अपने समझने के लिए लिख लीजिए, ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो माल वापस किया, ब्रांच ने एचओ को जो माल वापस किया, जो माल वापस किया, वापस किया, वो लिखा जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे और क्या चीज़ें लिख सकते हो, अब मान लेते हैं चोरी हो गई या आग से माल जल गया, बाय गुड्स लॉस या लॉस ऑफ स्टॉक, बाय लॉस ऑफ स्टॉक, बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो जो भी माल मेरा जल गया या नष्ट हो गया, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरा इस तरीके से बेटा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट होता है, ये सॉरी ब्रांच स्टॉक अकाउंट कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।
आगे आइएगा, क्या लिखेंगे, पीटी कैश अकाउंट लिखिएगा, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस पी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और लिखिएगा ओपनिंग कैश। अब कई बार क्या होता है, हेड ऑफिस डायरेक्टली खर्चे पे कर देता है या क्या कर देता है बेटा, चलो उस पॉइंट को नहीं बताता हूँ, उससे पहले मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ। अब ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल का है, कलेक्ट करेंगे डेटर से, वो लिखेंगे, तो लिखेगा टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। हम यहाँ ये देखेंगे ब्रांच के पास कितना पैसा है और उसने कितना दे दिया है, तो बैलेंस कितना बचेगा। टू बैलेंस बीडी, साल के शुरू दिन ब्रांच के पास जितना ओपनिंग बैलेंस था कैश का वो आ जाएगा, फिर हम जो क्रेडिट सेल का पैसा कलेक्ट करेंगे वो आएगा, टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर, ये आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, कैश रेमिटेड, क्या लिखोगे, कैश रेमिटेड, हेड ऑफिस को जितना पैसा ब्रांच ने भेज दिया तो उसे बोला जाता है बाय कैश रेमिटेड। यहाँ लिखो बाय कैश रेमिटेड टू एचओ, बाय कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस। अब क्या होगा, ब्रांच में खर्चे होते हैं और खर्चे की पेमेंट कहाँ से होगी, यही जो कैश उसी से होगा, तो लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस। और आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपका ये क्लोजिंग कैश आ जाएगा। ये मेनली इतने अकाउंट आपके बनेंगे, डेटर, स्टॉक, ब्रांच और एक ये पीटी कैश, ये 4 अकाउंट आपके मेनली बनने चाहिए। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था बेटा मेरा ब्रांच अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा और ब्रांच की जो सेकेंड मेथड है, ये तो अपन ने सिंपल पढ़ा, उसके बाद हम इसमें अलग अलग हमारी 4 मेथड होती हैं वो मैं आपको डील करूंगा। एक होती है बेटा आपकी बेटा कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरी होती है इन्वॉइस प्राइस मेथड, कॉस्ट एंड इन्वॉइस प्राइस मेथड, और एक और है, 4 मेथड हमारी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपको डील करूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स समझाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, प्लीज़ नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल सजेशन भी दे सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।